So now class, yesterday we studied up to uniform acceleration. Now today we should understand what is retardation. ठीक है. Now see, अब थोड़ा ध्यान से मेरी एक बात समझ लीजिएगा. पहले मैं बता दूं, डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको याद दिलाता हूं. इट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन. अब जरा आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको जब भी बताया था एक्सीलरेशन, हम लोग सिंपली एक्सीलरेशन कब बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स लेटर इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड. फिर 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी अगर हो जाए 15 मीटर पर सेकेंड. इन दिस केस द बॉडी इज मूविंग विद एक्सीलरेशन. यूनिफॉर्म हो ना हो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि एक्सीलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है. तो अभी मैं बताता हूँ क्या है बेसिकली ये एक्सीलरेशन. मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. इज इट क्लियर? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन. और सिंपली एक्सीलरेशन कहने का मतलब, इसमें एक वर्ड हिडन है, दैट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन. पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, इसीलिए मैंने रिटार्डेशन में लिखवाया है नेगेटिव एक्सीलरेशन. अब अगर इसी का जस्ट रिवर्स करते हैं, जस्ट रिवर्स का मतलब इफ़ द बॉडी वाज इनिशियली मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई, मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड. फिर थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड. सो ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्मिटी से मतलब नहीं है, आप एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं. अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले कम यहाँ 8 हो गई, फिर और कम हो गई, फिर इस तरह हो सकता है फर्दर और कम हो जाए, एंड फाइनली द बॉडी कम्स एट रेस्ट. इन दिस केस द बॉडी, द एक्सीलरेशन इज सेट टू बी नेगेटिव. क्लियर? अगर हम लोग एक्सीलरेशन के फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लें, तो यहाँ पे फर्स्ट केस को देखें. फर्स्ट केस में यहाँ से यहाँ देख लेते हैं सिर्फ, बाकी बाद में देखेंगे. यहाँ से यहाँ के बीच में देखें, सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जिस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया, इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ से देख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी इज 5, फाइनल वेलोसिटी इज 10, एंड टाइम कितना लगाया है? 2 सेकेंड्स का टाइम लगाया. तो अगर यहाँ से एक्सीलरेशन निकालें तो इट विल बी v माइनस यू अपॉन टी. तो v कितना है? 10, u कितना है? 5, और टाइम कितना है? 2. सो इट विल बी 5 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली अगर हम लोग अब सेकंड वाले केस में देखें, जो कि मैंने रिटार्डेशन के बारे में बताया, दिस इज, तो यहाँ पर बॉडी ने कितनी स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया है? 15 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो गई है? इट हैज़ बिकम 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 8 मीटर पर सेकेंड. और टाइम कितना लगाया था इसमें? 2 सेकंड का टाइम लगाया था. तो अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो v कितना है? 8 है, और u कितना है? 15 है, टाइम कितना है? 2. सो इट बिकम्स -7 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? -7/2 मीटर पर सेकेंड. तो ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमें इससे मतलब नहीं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है. पॉजिटिव है तो इट विल बी सिंपली एक्सीलरेशन, बट नेगेटिव है सो इट मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अंडर गोइंग रिटार्डेशन. जब भी हम लोग रिटार्डेशन बताएंगे, सो हाउ वी विल राइट रिटार्डेशन को, आर से रिप्रेजेंट मत करिएगा कभी, पूरा रिटार्डेशन लिखिएगा. ठीक है, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन. ठीक है, -a, एक्सीलरेशन का नेगेटिव कर दो. तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको नेगेटिव करें, सो व्हाट इट विल बी. ठीक है, यहाँ से अगर इसको नेगेटिव करके देखें, सो रिटार्डेशन ओवर हेयर विल बी -7/2. दैट मीन्स इट बिकम्स 7/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? सो आप इस तरह समझ सकते हैं कि चाहे उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और यू सिंपली रिमूव द नेगेटिव साइन. बात वही है, अब इतनी तो बेसिक मैथमेटिक्स यू अंडरस्टैंड. ठीक है, कि चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करो देन टू इट विल बिकम पॉजिटिव, या माइनस साइन सिंपली हटा के आप डायरेक्टली लिख के बता सकते हो, दिस विल बी द रिटार्डेशन. दैट मीन्स एवरी सेकेंड द वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग बाय 7/2 मीटर पर सेकेंड. हर एक सेकेंड में 7/2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कम होती चली जाएगी.
क्लियर, दिस मीन्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, कहीं पे भी रिटार्डेशन वर्ड यूज होने का सिंपल सा मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एंड इफ इट इज यूजिंग सिंपली एक्सेलरेशन देन इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, नाउ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि जैसा कि एक्सीलरेशन का है ना कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है, तो सेम विल बी हियर। बस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होगा, इक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और रिटार्डेशन में क्या होगा, इक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। बस सिंपल, दर इज नो डिफरेंस। यहाँ पर सिंपल एक्सीलरेशन में इंक्रीज करती है, रिटार्डेशन में डिक्रीज करती है। नाउ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नोट डाउन, और इसको याद जरूर रखिएगा। फर्स्ट थिंग जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में अभी जो बेसिक अभी जो मैं आगे ग्राफ्स के बारे में बताने वाला हूँ वहाँ पे जो आपको हेल्प करेगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, वेन एवर अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, सो इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, याद कर लीजिएगा। यू का मतलब क्या होता है, फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी। यू किसको डिनोट करता है, इनिशियल वेलोसिटी को। क्लियर, देन कम टू द सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब बॉडी मूव कर रही थी और फिर रुक गई, ठीक है, और जब रुकेगी देन v बिकम्स ज़ीरो। एंड व्हाट इज v, v मीन्स v फाइनल वेलोसिटी। क्लियर, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट, व्हेन बॉडी moves with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिंपली मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग। बॉडी एक ही स्पीड से कंटिन्यूसली मूव करती चली जा रही है। इन दैट केस a becomes zero and what is a over here, a means एक्सेलरेशन। याद रखिएगा प्लीज़, ये सिंबल्स नहीं याद रखेंगे सो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। क्लियर, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी दैट मीन्स द बॉडी